हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न आपकी परीक्षाओं के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें अगला प्रश्न पत्र लेकर के आए हूँ टेस्ट सीरीज का। ये आपका उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के विभिन्न जो आपके भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसका आप पीडीएफ हमारी जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेज, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप यहां से इसका वीडियो देख करके मिलान कर लीजिए। बाकी कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इस सीरीज को आगे जारी रखें। और नेक्स्ट वीक हम अपने उत्तराखंड में जो आबकारी सिपाही और आपका परिवहन सिपाही है, इसके लिए टेस्ट सीरीज ला रहे हैं ऐप पर। जो एसएस स्टडी का ऐप है उस पर मात्र 150 रुपये में आपके लिए ये सीरीज ला रहे हैं टेस्ट 100 नंबर की, जिसमें आपके जो उत्तराखंड में इसका सिलेबस दे रखा है उत्तराखंड आपके लोक सेवा आयोग ने, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन उसमें डालेंगे। कोशिश ये करेंगे कि एक हफ्ते में 3 या 4 आपके टेस्ट उसमें पढ़ जाएं, तो उसमें लगातार पढ़ते रहेंगे, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। एसएस स्टडी का आप जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें और वहां से आप मंगलवार से उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आने वाला मंगलवार है 2 तारीख, उससे आप वहां से टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। पेपर उसमें आपके एक एक करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं डालूंगा, एक एक करके पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आप करते रहिए। अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा दे देंगे उसमें। चलो, तो हम इसको कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का मिशन 2030 किस लिए तैयार किया गया है? मिशन 2030 तैयार किया गया है सतत विकास लक्ष्य के लिए। सतत विकास लक्ष्य आपका जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का दुनिया में आपके विभिन्न बुनियादी सुविधाओं और मानवीय जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है उसके 17 लक्ष्य है। उनकी प्राप्ति के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आपका मिशन 2030 शुरू किया गया है। ये सतत विकास की प्राप्ति के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल उत्तराखंड के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल उत्तराखंड की पहली आपकी ऐसी रेल होगी जो पर्वतीय भाग में निर्मित की जा रही है। अधिकतर हिस्सा इसका सुरंगों में बनना है और चारधाम और विकास तथा चारधाम यात्रा तथा जो आपका पर्यटन है उत्तराखंड में, उसके लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से इसे तैयार भी किया जा रहा है। तो ये आपके 5 जिलों से होकर के गुजरेगी। ऋषिकेश से स्टार्ट होगी देहरादून जिले में, उसके बाद आपका टिहरी जिले में जाएगी, फिर पौड़ी जिले में जाएगी, फिर रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग चमोली जिले में। तो आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी और देहरादून, इसमें टोटल 5 जिले सम्मिलित होंगे। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में मक्खनी चाय के रूप में पिया जाने वाला पेय कहलाता है। चाय जिसमें वो मक्खन के रूप में आपका मक्खन भी मिलाते हैं, मक्खनी चाय बोलते हैं। भोटिया जनजाति या जो भी आपके ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जैसे आपके कज्जाक लोग वगैरह हैं, जो आपके जो ऊपर जो मध्य एशियाई क्षेत्रों में रहते हैं, उनके द्वारा जो आपके चाय बनाई जाती है उसमें घी और बटर का प्रयोग किया जाता है फैट के रूप में, क्योंकि उन क्षेत्रों में शरीर को गर्म रखने के लिए एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए वो फैट का उपयोग करते हैं चाय के साथ। तो भोटिया जनजाति में मक्खनी चाय को बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। बाकी ये तो आपको पता है, चकती, छंग, जार, ये आपके शराबों के प्रकार हैं जो इन जनजातियों द्वारा स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है, अलग अलग जनजातियों द्वारा। तो भोटिया जनजाति में मक्खनी चाय ज्या कहलाती है। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? उत्तराखंड में टोटल आपका 5 लोकसभा सीटें हैं। आपका पौड़ी लोकसभा सीट, आपका टिहरी लोकसभा सीट, देहरादून लोकसभा सीट, टिहरी और देहरादून की एक ही है, और उसके अलावा तीसरी आपकी हरिद्वार सीट 2 कुमाऊं में है, अल्मोड़ा सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट। तो वर्तमान में इन 5 में से जो अल्मोड़ा सीट है वो आपके शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, जिससे आपको पता है अजय टम्टा वर्तमान में आपके इससे सांसद हैं भारत की संसद में। तो इसका सही आंसर 1 सीट होगा। लोकसभा पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13 देख करके कहीं आप विधानसभा वाला ना मार दें, क्योंकि प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, इत्मीनान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि जल्दबाजी के लिए भी समय की आवश्यकता होती है, जल्दबाजी में काम खराब होते हैं। आप किसी भी काम को शांत मन से करिए, आपका जो काम है वो बेस्ट होगा, क्योंकि शांत मन से करने के दौरान आपके दिमाग की सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है किसी भी पेपर को करते हो। देहरादून के बाद किस जिले का सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है?
उत्तराखंड में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से पहले नंबर पर तो देहरादून है, दूसरे नंबर पर नैनीताल जिला है जिसका सबसे अधिक प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थानीय व्यंजन अरसा किससे बनाया जाता है? अरसा एक मीठा व्यंजन है जो आपके चावल के जो बिस्वार होता है, पिसा हुआ चावल का आटा, और उसके अलावा चावल के आटे में गुड़ मिला करके तैयार किया जाता है अरसा। तो ये चावल के आटे से तैयार होने वाला एक आपका स्थानीय व्यंजन है जिसे अरसा बोलते हैं। अगला, उत्तराखंड में पलायन निवारण आयोग, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग होता था जिसका नाम, अब इसका नाम उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में आपके पुष्कर सिंह धामी इसके अध्यक्ष हैं। वैसे भी ये पदेन कर दिया गया है, इस पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सिलकियारा सुरंग किन दो प्रमुख धामों को जोड़ने के लिए बनाई गई है? जो चार धाम परियोजना है उसमें आपका चारों धामों को जोड़ने के लिए एक आंतरिक मार्ग बनाया जा रहा है ताकि बार बार नीचे वापस आकर के दोबारा ऊपर ना जाना पड़े। तो इसके लिए आपका जो सिलकियारा सुरंग है वो बन रही है गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग में। तो ये आपका दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली है जो आपका सिलकियारा और बड़कोट के बीच बनाई गई है उत्तरकाशी जिले में, जिसमें हाल में क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड है, हाल ही में जिसमें आपका सुरंग का एक हिस्सा अंदर ही ढह गया था और मजदूर उसके अंदर कई दिनों तक फंसे रह गए थे। उत्तराखंड का कौन सा जिला हेल्थ आईडी बनाने में पहले स्थान पर है? हेल्थ आईडी मतलब स्वास्थ्य जो कार्ड है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की आईडी बनानी है, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत, ताकि व्यक्ति का जो डेटा है वो सारा का सारा उसमें रहे और उसकी जो आपके स्वास्थ्य की हिस्ट्री है, रोगों की हिस्ट्री है, उसके बारे में डॉक्टरों को बहुत ज्यादा आपका टेस्ट वगैरह ना करना पड़े। उनके पास एक लिखित आईडी पहले से ही होगी, तो उस आईडी से वो पूरा का पूरा जो आपके पेशेंट है उसकी हिस्ट्री खोल सकते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह ये सारी चीजें, या किसी को कोई जेनेटिकल रोग है या पहले कोई टेस्ट हुए हैं और उसमें कोई रोग उसका आया हुआ है, या शरीर में किसी चीज की आपकी डिफिशियंसी है, तो उसके लिए आपका हेल्थ आईडी तैयार की जा रही है। तो इसमें देहरादून जिला हेल्थ आईडी बनाने में सबसे पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किस दिन हुआ? उत्तराखंड में पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है वो उत्तराखंड में आपके 25 मई 2023 को चली पहली, क्योंकि इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कभी भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी चोटी धौली गंगा पश्चिम व गौरी गंगा के मध्य स्थित है? धौली गंगा पश्चिम कहाँ को बहती है? आपके इधर को अलकनंदा की सहायक है ये, और इधर है आपकी गौरी गंगा, इन दोनों के बीच जो चोटी है वो है आपका पंचाचूली। कौन सी चोटी है? पंचाचूली। धौली गंगा पश्चिम और गौरी गंगा के मध्य जो आपके पर्वत चोटी है वो आपका कौन सी है? आपके पंचाचूली, पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा ताल द्राउड मछली के लिए जाना जाता है? द्राउड मछली मतलब अपने तरह की एक विशिष्ट मछली है, देखने में बहुत सुंदर होती है द्राउड मछली। ये आपका 6 कोण वाले ताल, उत्तराखंड का 6 कोण वाला ताल जिसे बोलते हैं कौन सा? डोडी ताल। उत्तरकाशी का डोडी ताल आपका द्राउड मछली के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की किस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं? हिमालय की 4 ये श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश सबसे ज्यादा जो दबे हुए मिलते हैं वो मिलते हैं शिवालिक में, जो यह बताता है कि यह पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। मतलब भूगर्भिक आपका जो इसमें अनुसंधान हुए उनके अनुसार ये सबसे पुष्ट प्रमाण है कि इसमें पाए जाने वाले जीवाश्म यह तय करते हैं कि ये आपके सबसे अंत में बनी है इन पर्वत श्रृंखलाओं, इन श्रेणियों में। तो शिवालिक में आपके जीवाश्मों की प्राप्ति होती है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? काली नदी प्राकृतिक सीमा है, नेपाल के साथ बनाती है। ट्रांस हिमालय प्राकृतिक सीमा है, तिब्बत या चीन के साथ बनाता है। तराई भाबर उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा है, जो आपके किसके साथ बनती है? आपके उत्तर प्रदेश के साथ। और बाकी यमुना नदी प्राकृतिक सीमा नहीं है, टॉन्स नदी है परंतु यमुना नहीं है।
यमुना प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती है, एक छोटी सी सीमा बनाती है यहाँ पर आपके, जहाँ ये कालसी में डाक पत्थर में आपके टॉस के साथ मिल रही है, वहां से नीचे आपके जहाँ ये थालीपुर में बाहर होती है राज्य से, वहां तक आपका एक छोटी सी सीमा बनाती है। तो इसको हम नहीं मानते हैं। ये 3 आपके पूरी की पूरी प्राकृतिक सीमा बनाने वाले हैं, तो इसमें यमुना नदी नहीं होगा, टॉस नदी होता तो सही होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, श्योलीगाड़ व ढाईजूली गाड़ किस नदी की 2 शाखाएं हैं? श्योलीगाड़ और ढाईजूली गाड़ ये 2 आपके शाखाएं हैं पश्चिमी नयार की। पश्चिमी नयार नदी जब निकलती है तो वो आपके दूधातोली के पश्चिमी ढलानों से निकलती है, तो आरंभ में उसकी 2 शाखाएं होती हैं, श्योलीगाड़ और ढाईजूली गाड़। फिर बाद में जाकर के उसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी नयार। फिर सतपुली में जाकर के पश्चिमी नयार पूर्वी नयार से मिल जाती है, और उसके बाद पौड़ी में बहते हुए फूलचट्टी में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो नयार जो तंत्र है, उपतंत्र है, उसमें आपका पश्चिमी नयार नदी की 2 मूल शाखाएं हैं, श्योलीगाड़ और ढाईजूली गाड़। अगला क्वेश्चन है, ढुंगी पंतोली वन आंदोलन का संबंध किस जिले से है? ढुंगी पंतोली वन आंदोलन उत्तराखंड में आपका किसके लिए हुआ था? वनों को बचाने के लिए आपके चमोली जिले में हुआ था ढुंगी पंतोली का आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बुग्याल अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? क्यारी बुग्याल। क्यारी बुग्याल आपका चमोली जिले में है, बिल्कुल सही है। देवदामिनी बुग्याल ये चमोली में नहीं है, देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी में है। और चौफिट बुग्याल चमोली में है, कल्पनाथ बुग्याल चमोली में है। तो इसका सही आंसर बी होगा, ये बुग्याल आपका चमोली में नहीं है बल्कि उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हरिनगर, इसमें हरिनगर नामक चाय बागान कहां स्थित है? हरिनगर चाय बागान जो हाल ही में आपका स्थापित किया गया है, यह है गरुण बागेश्वरम। गरुण बागेश्वरम, इसका सही आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन है, पवार शासनकाल में प्रमुख राजस्व अधिकारी कहलाता था? पवार शासनकाल में प्रमुख राजस्व अधिकारी दस्तरी कहलाता था। राजस्व का प्रमुख अधिकारी दस्तरी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने दाऊद खान नामक मुसलमान को अपना सेनापति नियुक्त किया था? दाऊद खान को सेनापति बनाने वाला चंद शासक था देवी चंद। कौन था? देवी चंद, जिसने कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बनने की चाह में अपना सारा खजाना लुटा दिया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तरकाशी में है, 1965 में स्थापित हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री, इनके समय में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा गया है? कुमाऊं गजेटियर जो आपके ब्रिटिशर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखे गए आपके पत्र हैं ये, तो इनमें आपके जो ईश्वर का वचन कहा गया है वो शब्द प्रयोग किया गया है बागेश्वर के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी में खजाने में डबल लॉक प्रथा किसने आरंभ की? कुमाऊं कमिश्नरी का जो खजाना होता था, सरकारी जो आपका राजकोष होता था, उसमें डबल लॉक मतलब 2 लोगों के 2 चाबियां लगानी शुरू करी, क्योंकि एक ही चाबी में भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो 2 चाबियां लगा करके, एक चाबी आपका हमेशा जो उस समय कलेक्टर होता था उसके पास रहती थी, और एक चाबी जो कोषाधिकारी होता था, ट्रेजरर, उसके पास होती थी। तो डबल लॉक प्रथा से आपका उसमें 2 लोग जिम्मेदार हो गए और एक दूसरे की मर्जी के बिना उसे खोल नहीं सकते थे। तो ये व्यवस्था दी थी कर्नल ट्रेल ने। किसने दी थी? डबल लॉक प्रथा दी किसने? ट्रेल ने। कुमाऊं कमिश्नरी में डबल लॉक प्रथा ट्रेल लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन द्वारा किस कॉलेज में शिक्षण का कार्य किया गया था? शिक्षण का कार्य भी और डिग्रियां भी श्रीदेव सुमन ने यहीं से ली थी, हिंदू नेशनल कॉलेज देहरादून से। हिंदू नेशनल कॉलेज देहरादून से इन्होंने आपका पढ़ाई भी करी और उसके साथ साथ यहां पर से कई
पढ़ाई भी करी, शिक्षण का कार्य, आपका अध्यापन का कार्य भी करा, अध्ययन का कार्य भी करा और यहां से कई डिग्रियां भी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल योजना में विकसित नहीं है? सितारगंज सिडकुल है, पंतनगर सिडकुल है, हरिद्वार भी सिडकुल है, रुद्रपुर सिडकुल नहीं है। पंतनगर सिडकुल नजदीक होने के कारण लोग कई बार रुद्रपुर बोल देते हैं। रुद्रपुर में कोई सिडकुल नहीं है। सितारगंज में सिडकुल है, हरिद्वार में सिडकुल है, पंतनगर में सिडकुल है, रुद्रपुर में सिडकुल नहीं है। तो इसका सही आंसर रुद्रपुर होगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की श्रृंखला से हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल एसएससी स्टडी के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।